कराची के किसी भी कारोबारी मरकज पर जाना कोई आसान काम नहीं। अगर बगैर कोई शहरी कारोबारी मरकज पहुंच जाए तो उसे पहले ट्रैफिक जाम से गुजरना पड़ता है, ठेले पत्थरों की वजह से पार्किंग को तलाश करना पड़ता है। अगर शहरी किसी जगह गाड़ी पार्क कर दे तो वापस आने पर गाड़ी को ही तलाश करना पड़ता है। शाहराहों और मार्केटों पर पार्किंग कौन करवाता है, पथारे कौन सजवाता है, गाड़ियां कौन उठा ले जाता है, सबके पीछे ट्रैफिक वाले ही मुलविस पाए जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस तमाम दुश्वारियों का इल्जाम केएमसी, दीगर इदारों और मुकामी इंतजामिया पर लगाकर बरी जिम्मा हो जाती है। जुमेरात की शाम सदर मोबाइल मार्केट के हालात कुछ बदले बदले दिखाई दिए। ठेलेबान नहीं थे, पथारे थे पर वो अपनी हद में थे। पार्किंग भी सिंगल रो पर मुश्तमिल थी। रोड खुले खुले दिखाई दिए। ट्रैफिक भी पूरी रवानी के साथ चल रही थी। डीआईजी ट्रैफिक की आमद थी। मातहत अफसरान ने सदर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। SNN ने सवाल किया तो डीआईजी ट्रैफिक हंस पड़े। वैसे जो पॉइंट यहाँ पर जिन मसाइल का जिक्र किया है तो वो रोजाना की बुनियाद पर कहीं इन इलाकों को विजिट कर लें तो बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। आज जब आप सदर आ रहे थे तो उस वक्त ऐसा माहौल लग रहा था कि कुछ है ही नहीं इस शहर के अंदर, डबल पार्किंग नहीं थी, खाने पीछे गए। एक बात बताऊं मैं आपको, एक सवाल इसके साथ मैं भेंट करना चाह रहा था। वो जो ई चालान की जो तारीख आपने दी है 22 अक्टूबर, क्या वो उसी तारीख पर हो रहा है या दूसरी करने जाने हैं? नहीं, एक तो 27 को ही हो रहा है। 27 को इंशाल्लाह ताला इसको प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा। असल में ना यकम से ही तैयार था हमारा सिस्टम, लेकिन फिर कुछ दोस्तों ने कहा कि इसको आप 1 महीना और लेट करें, और फिर हमने यकम से टिकटिंग ख़त्म कर दी मैनुअल, लेकिन 27 पे हम इसको ऑटो पर लेकर आ रहे हैं। दूसरा देखें, कोशिश करता हूँ कि विदाउट प्रोटोकॉल में मूव करूँ ताकि इश्यूज़ का पता लगे, और अगर हल करने हैं मसले तो आपको फिर इशू पता होंगे तो आप हल करेंगे। तो ये वाला जो काम है ना, ये एक्सपर्ट है, ये सारे बैठे हुए हैं, ये ऐसे फलांग के आ जाते हैं, सारा सिस्टम क्लियर कर देते हैं, लेकिन ये हल नहीं है ना। ये देखें, हर बंदे नेचुरल वे से चलना चाहिए, ये तो अननेचुरल वे है। इससे आप वक्ती तौर पे ख़ास लोगों को सहूलत दे के काफ़ियों को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये तो हाँ, ओवरऑल सिस्टम आप ऐसा कर दें कि अमीर गरीब सारे ही इस तरह से थ्रू चलें। आपको बताएं कि डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की दावत पर कराची के इलाके सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट उनके दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर भर से आए ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। शेरशाह में क्योंकि वो इंडस्ट्रियल हब है और मजदूर तबका वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, और वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आता है ट्रैफिक की रवानगी के हवाले से बहुत इशू आता है, क्योंकि ट्रैफिक के वहाँ पर जो गैर तजाविज़ात जो रेडियाँ हैं, पतारे हैं, ये लगाए हुए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी में बहुत मसले मसाइल होते हैं। और अभी रिसेंटली ही कि वहाँ पे एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से रेडी वाले को गोली लगी और वो बेचारा गरीब वहाँ पर हलाक हो गया। बल्दिया टाउन के अंदर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है। इतनी बड़ी नफरी होने के बावजूद भी सिर्फ मार्च मोड़ के ऊपर 2 से 3 एहलकार ट्रैफिक पुलिस के खड़े होते हैं। पूरे बल्दिया टाउन का 12 से 13 लाख पब्लिक का इलाका है, एक भी एहलकार कहीं भी नहीं होता, और कोई पार्किंग का निज़ाम नहीं है। गाड़ियाँ चोरी हद से ज़्यादा होती हैं, सही है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो डीआईजी साहब ने जो है ना वो अपील भी सुनी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, नंबर भी लिया है, और बोला आपके जो सारे मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। हमारी मार्केट में सर ये ऐसा है कि तकरीबन वहाँ 4 से 5 बड़ी मोबाइल मार्केट्स हैं और 500 के करीब दुकानें हैं वहाँ पर। तो बनारस की जो मार्केट है, इसके सामने यहाँ पुल है जो अब्दुल्ला कॉलेज से आता है और सीधा औरंगी की तरफ यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। तो नीचे पुल के नीचे तकरीबन रोड के दोनों अतराफ़ में पतारे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है शदीद, और कस्टमर भी जो है मार्केट की तरफ जो रुख करते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अभी ई चालान भी आ रहा है, तो ई चालान के ऊपर मैंने जो अभी मौक़िफ़ अपनाया है कि वो तो मसला ये आ रहा है कि ई चालान भेजेंगे ये CNIC के एड्रेस पर, और 40% जो पॉपुलेशन है वो अपने होम एड्रेस पर रहती नहीं है, वो रह रही है दीगर एड्रेसेस पे, तो वो तो चालान उनको पहुंचेंगे नहीं। और एक मैं आपके ताउन से पब्लिक को एक अवेयर करना चाहता हूं कि अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार किसी को ना दें, क्योंकि आप तो घर में बैठे हैं, आपको पता नहीं वो चालान उसका हो गया, चालान का एड्रेस पे आपके पास आएगा।
मोबाइल मार्केटों के ताजिर रहनुमाओं ने मोबाइल मार्केटों के अतराफ पार्किंग न होने, रेडी बांध पथारेदारों की जानिब से ट्रैफिक जाम करने, मोटरसाइकिलें चोरी होने, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बेजा तंग किए जाने और नामुनासिब रवैया इख्तियार करने की शिकायत की। सरीना के अंदर ताजिर जितने भी हैं ना, इस वक्त बेसिक जो है वो हुए हुए हैं ट्रैफिक की वजह से परेशान। अब ट्रैफिक का मेन मसला क्या है कि मार्केट के अंदर जब से ये पहले तो जो चार्जेस वगैरह थे, अब ये पार्किंग के जो हटा दिए गए हैं, अब ये लवारिस हो गई है मार्केट। अब इससे नुकसान क्या है ताजिरों को और कस्टमरों को, हम सबको जो नुकसान है बेसिक वो ये है, बाइकें आए दिन चोरी हो रही हैं, बाइकें चोरी हो रही हैं, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं, जिसमें दुकानदार भी परेशान, कस्टमर भी परेशान। अब एक बेसिक एक बंदा 20,000 रुपये का मोबाइल लेने आ रहा है, अगर उसकी 60 से 70,000 रुपये की बाइक चोरी हो जाती है, अब आप ये मुझे बताएं कि कस्टमर नेक्स्ट टाइम मार्केट कभी आएगा? वो नहीं आएगा, वो या तो ऑनलाइन की तरफ जाएगा। अगर वो ऑनलाइन की तरफ जाएगा तो इस तरीके से वो हमारे पास नहीं आएगा, फिर हमारी रोज़ी के ऊपर मसला है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर ट्रैफिक का बड़ा निज़ाम ख़राब हुआ है। इम्तियाज़ आगे स्टोर है, उनके लिए भी ट्रैफिक बड़ा जाम होता है। और अब यहाँ पर कुछ बिल्डर हमारे यहाँ पर कुछ बना रहे हैं, तो उन्होंने अपना पूरा हिस्सा बंद किया हुआ है। पार्किंग बड़ी मसला हुआ वहाँ पर, सारी गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर चल रही हैं और रोड पूरा बिल्कुल ब्लॉक हुआ है। इसमें हमें अपने दुकानदारों को बहुत नुकसान हो रहा है, गाड़ी रुक ही नहीं पा रही, कस्टमर हमारे पास आ ही नहीं पा रहा है। तो हमने कुछ सजेशंस दी हैं ऑन बिहाफ ऑफ मार्केट और कमीडा कि यहाँ पर एक जगह है, स्पेस है, वहाँ हमने डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट की कि अगर वहाँ पर बाइक्स की पार्किंग और सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर हो जाए तो कम से कम वहाँ 1500 से 2000 बाइक्स की खपत हो सकती है। उसके अलावा पूरे कराची से हमारे तमाम ज़िम्मेदारान अहदेदारान आए हुए थे, 100 से ज़्यादा मोबाइल मार्केट के अल्हम्दुलिल्लाह अहदेदारान मौजूद थे। उन्होंने अपने कराची भर के जो भी मसाइल हैं वो डीआईजी साहब को बताए और डीआईजी साहब ने उसकी यकीन दहानी करवाई कि वो इंशाल्लाह उस मसाइल को जितने भी मसाइल हैं तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। डीआईजी ट्रैफिक ने ताजिर रहनुमाओं की शिकायत का मौसर इलाज तलाश करने की यकीन दहानी कराई और बोले कारोबारी मराकज के अतराफ नाजायज तजावुजात, ठेले, पथारे ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अब उन्हें ऐसा हटाएंगे जो वापस नहीं आ पाएंगे। एक चैलेंज है जिसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा, वो है इंक्रोचमेंट्स। इन इंक्रोचमेंट्स की वजह से काफ़ी इश्यूज़ भी हैं और एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव्स होती हैं वो भी वक्ती तौर पर रिलीफ देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली पथारे जो हैं वो वापस आ जाते हैं। इस हवाले से हम एक बड़ी जामे किस्म की ना एक प्लानिंग कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब जो यानी कि इंक्रोचमेंट्स रिमूव होंगी उनको हम अपने इम्पाउंड यार्ड के अंदर उन रेड़ों को, उन पथारों को जमा करवाएंगे ताकि वहाँ से उनको वापसी कोई चीज़ ना हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो मसला है पार्किंग का ना एक जेन्युइन इशू है, पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका जब तक इंटेलिजेंट सोल्यूशन नहीं होता तो डिस्प्लेसमेंट तो हो सकती है, यहाँ की चीज़ उठा के वहाँ रख दें, वहाँ की वहाँ रख दें, लेकिन जब तक वो जामे मसला का हल नहीं निकालेंगे तब तक ये मसला जो है आज आपके पास होगा, हमने यहाँ एक्शन किया तो किसी और एसोसिएशन के पास आ जाएगा ये मसला। तो इसको हमने भी एड्रेस करना है। वो तब होगा जब हम ग्राउंड रियलिटी को जहन में रखें, एक टीम बनाएं छोटी सी, जो कि आज की मीटिंग की जो एक कंटिन्यूटी हो, जिसमें हमारे ऑफिसर्स हों और आपके नुमाइंदे हों और मिलकर जो है ना मसले को कंटिन्यूसली उसकी रूट कॉज पे जाकर हल करें। अब हम आ जाते हैं 1 बाय 1। जैसे यहाँ का मसला है चार्ज्ड पार्किंग का, यहाँ के तो ऑफिसर्स मुझे पता थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो आ गए। मुझे आइडिया नहीं था, वरना हम और भी ऑफिसर्स यहीं बुला लेते ताकि उनके सामने ये सारी बात हो जाती। लेकिन हैविंग सेड दैट वो मेरे ऑफिसर ने नोट किए सारे पॉइंट्स आपके, वो उन तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे और आपके भी नाम और फ़ोन नंबर्स वो मैं मिनाज को कहूँगा कि मुझे दे दें ताकि मेरे ऑफिसर्स उन्हीं अहदेदारों के साथ वो कोऑर्डिनेट करें जो कि आज इस मीटिंग में मौजूद हैं। ताजिरों ने मसाइल सुनने और उनके हल का यकीन दिलाने पर डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ट्रैफिक मसाइल कारोबार की तेजी में सबसे बड़ी रुकावट है। ताजिरों ने बावर कराया कि कारोबार चलेगा तो मुल्क को ज़रे मुबादला मिलेगा और ये मुल्क की खुशहाली का सबब बनेगा। कैमरामैन अमीन के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।